आखिर सास हूँ तेरी। बहू, ये क्या सब्जी बनाकर रख दी तूने? अरे रंग देख इसका, बिल्कुल फीका। क्या कहेंगे दामाद बाबू? कोई काम तो ढंग से कर लिया कर। मानवी जी अपनी बहू नेहा को डांटते हुए बोली। माँ जी, पता नहीं इस बार के मसाले कैसे आए हैं, जितने भी डाल लो खाने में रंग ही नहीं आता। नेहा नजरें झुकाते हुए बोली। चल ज्यादा बहाने मत बना। मान क्यों नहीं लेती कि तुझे बनाना ही नहीं आता? और ये देख, मेज पर चाय का दाग लगा हुआ है, वो भी साफ नहीं किया। इस बहू ने तो नाक में दम कर रखा है। नेहा चुपचाप बाकी के काम निपटाने रसोई में चली गई। ये तो रोज ही होता था। जब तक नेहा के काम में मानवी जी कोई कमी नहीं निकाल लेती, उनका दिन शुरू ही नहीं होता था। नेहा बिन माँ की बच्ची थी। शादी के बाद जब मानवी जी को देखा तो उनमें ही वो अपनी माँ को तलाश करती थी। लेकिन मानवी जी तो उसकी सास थी ना। मानवी जी दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन बहू को कुशल गृहिणी बनाने का जिम्मा उन्होंने जरूर उठा रखा था। उनके घर की तेज आवाज पड़ोस के घरों में भी सुनाई पड़ती थी, जिसे उनकी पड़ोसन दिया काकी बड़े मजे लेकर सुनती थी। एक बार मानवी जी को 2 दिनों के लिए अपने मायके जाना पड़ा। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी बहू उनके बिना घर कैसे संभालेगी। इसलिए अपनी पड़ोसन को बहू का ध्यान रखने के लिए कहकर वह चली गई। मानवी जी की अनुपस्थिति में दिया काकी खुद को नेहा की सास समझने लगी। उन्हीं की तरह वह भी नेहा के हर काम में खोट निकालती रहती। नेहा के लिए 2 दिन काटने बहुत मुश्किल हो गए थे। अगले दिन नेहा सारा काम निपटाकर दोपहर का खाना बना रही थी तो दिया काकी आधम की। बहू, तेरी सास ठीक कहती है, तुझे किसी काम का सलीका नहीं है। अरे यह क्या सफाई की है तूने? आंगन में मक्खियां भिन भिना रही हैं और यह पोछा देख, अभी तक नहीं सूखा। लगता है मायके से कुछ सीख कर नहीं आई। दिया काकी चिल्ला रही थी कि तभी मानवी जी ने घर में प्रवेश किया। तुम मेरी बहू पर क्यों चिल्ला रही हो दीदी? अरे मानवी, तुम्हारी बहू सच में बड़ी निकम्मी है, एक काम ढंग से नहीं करती। दिया काकी नाक सिकुड़ते हुए बोली। बस चुप करिए, खबरदार जो मेरी बहू को कुछ कहा। मैंने सिर्फ इसका ध्यान रखने के लिए कहा था, ना कि इसकी सास बनने के लिए। मेरी बहू को मैं चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन कोई और मेरी बहू पर उंगली उठाए, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। वह तो मैं बस इसलिए इसे टोकती रहती हूँ कि सारे काम अच्छे से सीख जाए। हूँ तो मैं सास, लेकिन साथ ही माँ भी हूँ। बेटियां तो फिर भी माँ को पलटकर जवाब दे देती है, लेकिन मेरी बहू मेरे ताने सुनने के बाद भी मुस्कुराते हुए मेरी सेवा करती है। तू जाकर अपना घर संभाल, अपनी बहू को मैं खुद संभाल लूंगी। दिया काकी अपना सा मुंह लेकर लौट गई और नेहा अपनी सास से लिपट गई। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं, आपके बिना इस घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। बस बस, ज्यादा मस्का मत लगा। तेरी तारीफ कर दी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे टोकना छोड़ दूंगी। आखिर सास हूँ तेरी। मानवी जी नेहा के गालों पर प्यार से चपत लगाते हुए बोली, लेकिन नेहा फिर भी मानवी जी के गले में बाहें डाले खड़ी रही, जैसे कितने दिनों बाद वह अपनी माँ से मिली है। सच में सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, जिससे रिश्तों में स्वाद बढ़ता है, वरना जीवन भी बिना मसाले के खाने की तरह बेस्वाद हो जाएगी। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें। अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।